स्वागत है आपका मां मसानी साधना केंद्र में। जय गुरु गोरखनाथ, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मां काली, जय मां मसानी। भक्तों, आज का विषय है मां मदानन के बारे में। आज हम किसी साधारण विषय की बात नहीं कर रहे हैं। आज बात होगी उस शक्ति की जिसके नाम से तंत्र जगत थराता है, जिन्हें चौकी वाली माता, मैदान वाली सरकार, नगर खेड़े की रक्षक कहा जाता है। अगर आप परेशान हैं, घर में बरकत नहीं है या किसी ने कुछ कर रखा है, तो वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। मैदान शब्द की उत्पत्ति मैदान से हुई। मैदान यानी वो खुली जगह, कल्लर या नगर की सीमा जहाँ मैदानन वाली माता का वास माना जाता है। इसी वजह से इन्हें लोक भाषा में मैदान वाली माता, थानों वाली माता, कल्लर वाली माता कहते हैं। इन्हें योगमाया भी कहा जाता है। ये 7 बहनें हैं। माता मदानन ही ऐसी शक्ति है जो 6 बहनों में से किसी का भी भोग ग्रहण कर सकती है। पर भगतजनों, मां मदानन का भोग कोई नहीं ले सकता। माता मदानन के साथ काली मां, गुरु गोरखनाथ जी, पाथरी मां चलते हैं और पांचों बावरी में केसलमल बावरी, सबल सिंह बावरी, जीतमल बावरी, हरि सिंह बावरी और नथमल बावरी, ये 5 बावरी हैं, वो भी मां मदानन के साथ चलते हैं। इसके अलावा शमशान और चौराहे की शक्तियां भी मां मदानन के साथ चलती हैं। भैरव जी भी मां मदानन के साथ चलते हैं। भगतजनों, 360 प्रकार की मसानियां होती हैं जो मां मदानन की सेविका के रूप में काम करती हैं। उनमें से जो 7 प्रकार की जो मुख्य मसानी होती है, जैसे कि रुक्मन मसानी, वीर मसानी, हाड़ मसानी, जल मसानी, सेरला मसानी और गुंगन मसानी, ये जो 360 प्रकार की मसानियाँ होती हैं वो माता मदानन के नीचे चलती हैं। वो माता मदानन के लिए ही कार्य करती है। माता मदानन ऐसी शक्ति है जहाँ बड़े बड़े देवी देवता भी हार मान जाते हैं, पर माँ मदानन की शक्ति वहाँ काम करती है। माता मदानन अच्छे में भी चलती है भक्तों और बुरे में भी। जब कोई कहता है ना कि हम ज़्यादा बीमार हो गए हैं, हर काम में रुकावट आ रही है, किसी ने बंधन कर रखा है या काम धंधे नहीं चल रहे हैं, तो किसी भक्तों के पास जाते हैं तो भगतजन बताते हैं कि आपके ऊपर मसानी छोड़ रखी है या कोई चौकी छोड़ रखी है। तो ये सब जो शक्तियाँ होती हैं ना, जो छोड़ी हुई शक्तियाँ होती हैं, वो माता मदानन की आज्ञा से ही कार्य करती हैं। और जब किसी भगतजन द्वारा जब कोई उतारा उनका किया जाता है तो वो उतारा चौराहे पे ही रखता है, क्योंकि जब सब शक्तियाँ चौराहे से होकर ही आती हैं। माता मदानन भूत, प्रेतों और शक्तियों के साथ ही चौराहे पर निवास करती हैं। जो उनकी 360 प्रकार की जो मसानियाँ होती हैं वो भी उन्हीं के साथ वहीं पर निवास करती हैं। कुछ होती हैं कि जो शमशान में भी उनके साथ रहती हैं, शमशान से भी उठकर चलती हैं उनके साथ। वो तो सब भक्ताई की बातें होगी ना, वो तो मैं अभी इस वीडियो में आपको पूरी तरह खुलकर नहीं बता सकती हूँ, ठीक है ना। होली हुई, दिवाली हुई, दशहरा हुआ या जो भी मुख्य दिन होते हैं, माता मदानन का भोग चौराहे पर दिया जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए वो भोग चौराहे पर उनके नाम का दिया जाता है। माता मदानन और माँ काली, ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं। माता मदानन माँ काली के हिसाब से चलती हैं। बिना उनकी इच्छा के माता मदानन काम नहीं करती हैं। और ऐसे ही माँ काली भी माता मदानन के हिसाब से चलती हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो माँ काली नहीं काम करेगी। ये दोनों इसीलिए एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं। माता मदानन ऐसी शक्ति है जिसकी काट आज तक कोई नहीं कर पाया। ये जिससे प्रसन्न होती है उसको तो रंक से राजा बना देती हैं, और जिससे रुष्ट हो जाए उसको राजा से रंक बना देती हैं।
इनके इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं कि लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। माता मदानंद के नीचे जो भी मसानियाँ आती हैं वो देवी श्रेणी में नहीं होती हैं। वो उसमें होती है कि कोई मसान को पूज रहा है, कोई माता मदानंद को पूज रहा है, कोई मसानियों को पूज रहा है। जैसे ही उनकी पूजा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो माता मदानंद के नीचे सेविका के रूप में काम करने लग जाती हैं। ठीक है ना। माता मदानंद सात्विक रूप से भी चलती है और तामसिक रूप से भी चलती है। आइए अब हम इनके भोग के बारे में बात करते हैं। सात्विक रूप से इनका भोग जो होता है ना, जैसे आटे के जो मीठे गुलगुले बनाते हैं, माई को पतासे हुआ, लौंग हुआ, 7 प्रकार की मिठाई हुई, ये सात्विक रूप से चलते हैं। और तामसिक रूप से माँ बकरा, सूअर, मुर्गे की भेंट लेती है। माँ मदानंद तो एक ऐसी शक्ति है जो 2 लोगों से भी प्रसन्न हो जाती है, पर इन पे पूरी विश्वास, पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से इनको पुकारना चाहिए, इनको रिझाना चाहिए। भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। जय माँ मदानंद, जय माँ मसानी, जय हो।